आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समय दुनिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा। दोस्तों, जैसे कि मेरी पहली वीडियो थी कि मजदूर दिवस 2020 और मैंने उसमें बोला था कि गुरुवार को फिर से बैठक होनी है और आज जैसा कि आप और हम सबको पता है कि शनिवार का दिन है और आज फिर से पांचवी बैठक होनी है किसान और सरकार के बीच में। और अभी किसानों ने ये भी तय किया है कि 8 दिसंबर को वो पूरे भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं कि वो पूरे भारत बंद करने की तैयारी में है। और ऐसे में देखा गया है कि किसानों को, जी हाँ, हम अपने किसान भाइयों को न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि किस तरह से वो इस कानून के विरोध में है। MSP, जी हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में जो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और अन्य राज्यों के जो किसान हैं वो इस कानून को नहीं मान रहे हैं और आंदोलन करने में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी भी सिंधु बॉर्डर और मतलब में देखा गया है सिंधु बॉर्डर के पास में कि किसान भाई आज फिर से जो हमारी पांचवी जो बैठक होनी है सरकार और किसान के बीच में, जी हाँ, उसके लिए फिर से वो तैयार है। तकरीबन 2 बजे की बैठक होनी है सरकार और किसान के बीच में। आज ये देखना है कि इस बैठक का क्या नतीजा सरकार और किसानों के बीच में जो नतीजे निकल के आते हैं वो क्या होगा। इसी के साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाना चाहूंगी कि पहले हमारे भारत देश की जो तस्वीर थी, जो हमारे किसान भाइयों की तस्वीर थी, कहा जाता था कि जय जवान जय किसान, और आज वही किसान हमें परेशान नजर आ रहा है। इस परेशानी से आखिर वो कब उभरेगा, उसे कब समझ में आएगा कि जो नया कानून पारित किया गया है सरकार के द्वारा, उसका किसान भाइयों को कब तक समझ में आना है और कब तक नहीं समझ में आना है। आखिर किसान भाई कब इस कानून को स्वीकार करेंगे या फिर वो ये चाहेंगे कि इस कानून में कुछ फेरबदल किए जाएं, जिससे कि और जो किसान भाई हैं उन्हें भी इस कानून के जो भी फायदे हैं, जो भी उन्हें नुकसान है वो समझ में आए। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, जी हाँ, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि किसानों के हक से देखा जाए तो ये MSP जो कानून नया पारित किया गया है वो किसानों के ही हक में है। बस किसान भाइयों को थोड़ा सा समझने की देर है। इसी के साथ धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल व केंद्र के बीच आज दोपहर 2 बजे 5वें दौर की बैठक हो गई है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए अहम केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई थी। इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल हुए। किसानों के आंदोलन को लेकर किसानों और केंद्र के बीच आज दोपहर 2 बजे 5वें दौर की बैठक हुई, जिसमें पहले शीर्ष नेताओं के प्रधानमंत्री आवास पर बैठक संपन्न हो गई है। किसानों से कृषि मंत्री को ये है उम्मीदें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज दोपहर 2 बजे किसानों के साथ बैठक हो गई है। मैं काफी आश्वस्त हूँ कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन खत्म करेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह ने कहा, आज आर पार की लड़ाई होगी, करके आएंगे ऐसा कुछ कि रोज रोज बैठक नहीं होगी। आज बैठक में कोई और बात नहीं होगी, कानूनों को रद्द करने के लिए ही एक बात होगी।
सिंधु सीमा पर एकत्रित हुए किसानों ने 8 दिसंबर को 3 केंद्रीय मंत्रियों और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि समूह के बीच बातचीत के बाद भारत बंद का आह्वान किया है। कुल 5 दौर की बैठक हो चुकी हैं, लेकिन कोई सार्थक परिणाम निकलता सामने नहीं आ रहा है। सरकार ने कथित तौर पर इस मामले पर आंतरिक चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन में अधिकारियों से मुलाकात की, जहां 7 घंटे लंबी बातचीत हुई। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं किसान। इससे पहले गुरुवार को विज्ञान भवन में किसान प्रतिनिधियों के और केंद्र सरकार की वार्ता हुई थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। हालांकि किसानों की कुछ मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति जताई थी। इसी क्रम में आज होने वाली बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है। मानसून सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। सरकार ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये तीनों कानून किसानों के लिए बेहतर मौके लाएंगे। पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल व केंद्र के बीच आज 5वें दौर की बैठक हो रही है। इसके लिए सिंघू बॉर्डर पर किसानों के नेता रवाना हो चुके हैं। इनमें से एक किसान नेता ने यह भी कहा कि ये कानून रद्द होने चाहिए। यदि वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलता तो भारत को 8 दिसंबर को बंद किया जाएगा। इसके पहले नरेंद्र मोदी के आवास पर इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए अहम केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। आप और हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने किस तरह से महामारी का आतंक फैला रखा है। इसी के दौरान अब चर्चा में आ रहा है कि कोविड की वैक्सीन अब आने वाली है, जिससे मोदी सरकार ने ये तय किया है कि इसे सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही इस वैक्सीन के लिए चुना गया है। वहीं अगर देखा जाए तो इस वैक्सीन की जरूरत पूरे देश को है, पूरे विश्व को है, लेकिन भारत देश में सिर्फ 3 करोड़ की आबादी तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो 3 करोड़ की आबादी से ज्यादा के इस देश में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन का जो टीका लगना है वो कहाँ तक सही है। आप अपनी राय हमें हमारे चैनल समय दुनिया पर बताएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।